एक ऐसा बादशाह जिसने अपने ही तीनों भाइयों के सरों को कटवाकर तस्तरी में सजाकर जेल में बंद अपने पिता के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। जेल में बंद अपने पिता को बूंद बूंद जल के लिए तरसा दिया। जिसके पिता ने उसके लिए लिखा है, ए पिसर तू अजम मुसलमानी, बा पिदरे जिंदा आव तरसानी, आफरीन बाद हिंदवान सदबार, मैं तिहदम पिदरे मुर्दा रावा दायमाव। अर्थात, हे पुत्र, तू विचित्र मुसलमान है। तू अपने जिंदा बाप को बूंद बूंद पानी के लिए तरसा रहा है, और धन्य है वे हिंदू जो मृत अपने पूर्वजों को भी जल देते। ऐसा राक्षसी बादशाह जिसने लाखों हिंदुओं का कत्लेआम करा दिया, लाखों हिंदुओं को धर्मांतरण करने पर मजबूर कर दिया, और जिन्होंने धर्मांतरण नहीं किया उन पर जजिया कर लगा दिया, जिसने भारत की हजारों सालों की परंपरा सभ्यता को नष्ट करने में जी जान लगा दी, और हिंदुओं के मेलों पर त्योहारों पर पाबंदी लगा दी। यहाँ तक कि होली और दिवाली जैसे त्योहारों को भी छुप छुप कर हिंदुओं को मनाने पर मजबूर कर दिया, और एक सरकारी आदेश जारी कर मथुरा, वाराणसी, गुजरात, उदयपुर, जयपुर, महाराष्ट्र आदि के सभी मंदिरों को और गुरुकुलों को ध्वस्त करा दिया। केवल मंदिरों को ध्वस्त ही नहीं कराया, जिन मंदिरों में जिन देवी देवताओं की हिंदू पूजा किया करते थे, उन देवी देवताओं की मूर्तियों को आगरा और दिल्ली मंगवाकर मस्जिदों के रास्तों में और सीढ़ियों में लगवा दिया, जिनसे उसके ऊपर चढ़कर जाकर नमाज अदा कर सके। और ऐसे क्रूर शासक की जो सनातन धर्म विरोधी जो नीतियां थी उनका विरोध करने के लिए जो हमारे भारत माता के लाल खड़े हुए, उन पर उसने इतनी अमानवीय बर्बरता की कि उसका एक आप अभी वर्तमान उदाहरण एक छावा मूवी जो आई है, उसमें आप देखते होंगे छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर जो यातनाएं दिखाई गई वो तो बहुत कम दिखाई गई। जो इतिहास में वर्णन मिलता है कि 39 दिनों तक उन पर इतने अत्याचार किए कि उनका वर्णन जब पढ़ते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हृदय इतना करुणा से भर जाता है। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी, उन पर इसने दबाव डाला कि आप इस्लाम धर्म कबूल कर लो, परंतु उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया, तो इसने दिल्ली के चांदनी चौक पर बिठाकर उनका सर कलम कर दिया। और गुरु गोविंद सिंह जी, उनका पूरा परिवार 4 साहिबजादे जिसमें 2 छोटे साहिबजादे थे, उनको जिंदा दीवाल में चुनवा दिया। ऐसा क्रूर राक्षसी असुर अवतारी औरंगजेब और कुछ तुच्छ राजनेता जो अपनी लगभग मृत पड़ी हुई राजनीति को जिंदा करने के असफल प्रयास में ऐसे क्रूर और ऐसे राक्षसी बादशाह को दयालु बताते हैं, और ऐसा करने में वे जरा भी चूकते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनको वे यह बात से आश्वस्त हैं कि हिंदू प्रतिक्रिया नहीं देगा। हिंदू क्यों प्रतिक्रिया नहीं देगा? क्योंकि आज तक जो हिंदुओं को उनके विद्यालयों में पढ़ाया गया है वह इतिहास ऐसा पढ़ाया गया है कि वह उस इतिहास से ना तो अपने संस्कृति पर गौरव करते हैं, ना वह शौर्य से भरते हैं। जब भारत आजाद हुआ तो उस समय का आलम तो यह था कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जिनके सर पर यह जिम्मेदारी थी कि भारत का इतिहास का संकलन कैसा हो, उनकी सोच इस बात से उजागर होती है कि वह अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि शिवाजी वॉज अ मिसगाइडेड पैट्रियट। शिवाजी एक पथ भ्रमिक देशभक्त थे, और वह आगे अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि शिवाजी के सर पर यह दाग है कि उन्होंने अफजल खां का धोखे से वध कर दिया था। अब आप इस बात से अनुमान लगाइए कि उनका भारतीय इतिहास के प्रति और छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति क्या भावनाएं उनकी रही हैं, और उनके वंशजों से और उनकी पार्टी से आप उम्मीद भी क्या करते हैं। और अबू आजमी जैसे नेता जिस पार्टी से आते हैं उसका चरित्र तो हम सभी के सामने वर्षों से उजागर है। जब उनके ही मुखिया ने अयोध्या में राम जन्मभूमि का जब आंदोलन चल रहा था तो कार सेवकों के ऊपर जब गोलियां चलवा दी थी, जब से उनका चरित्र उजागर हो गया था। तो उनकी पार्टी के नेता से तो इस प्रकार के वक्तव्य की हम उम्मीद करते ही करते हैं कि वो इस प्रकार का वक्तव्य तो देंगे ही। परंतु अब दौर बदल चुका है। अब भारत का हर हिंदू अपने इतिहास के प्रति जागरूक है और अपने पूर्वजों पर गौरव अनुभव करता है। और मैं उनको ये चेतावनी के साथ यह बात कहना चाहता हूं कि अब अगर आप इस प्रकार का आप कुकृत्य करने की आप जरूरत करेंगे तो आपको पूर्ण सामर्थ्य के साथ प्रत्युत्तर भी मिलेगा। और मेरा सभी हिंदू भाइयों से यह अनुरोध है कि अपने हिंदुत्व को इतना सार्थक बनाएं कि आने वाली पीढ़ी भी आप पर गर्व कर सके, आपसे प्रेरित हो सके। भारत माता की जय। वंदे मातरम।